बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्त में आपने सुना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही मुबारक नाजिल हुई और आप दर दौलत खाना तशरीफ़ ले गए, दूसते हुए लरसते हुए, और सैयदा खदीजा से आपने पूरा वाक़या बयान फरमाया। अब आगे सुनिए। उसके बाद कुछ वक्त वही का सिलसिला रुक सा गया, मुनक़ता हो गया। शायद मसलत इलाही थी। चूँकि वही कलाम इलाही होता है तो दिलो दिमाग पर उसका असर बहुत ज़्यादा गहरा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करार पाता गया और नबी करीम का शौक़ और तलब ज़्यादा पैदा हो गई और आप हर शब व रोज़ वही का इंतज़ार करने लगे और वरक़ा से पलटकर गोशा नशीनी की खलवत में दोबारा गार हिरा में माह रमज़ान में तशरीफ़ ले आए। जब आपकी एतकाफ़ की मुद्दत पूरी हुई तो मामूल के मुताबिक पहली शव्वाल की सुबह गार हिरा से उतर कर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। नबी करीम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने चारों जानिब देखा, मुझे पुकारने वाला नज़र नहीं आया। इसके बाद मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि हज़रत जिब्रील अमीन ज़मीन के दरमियान और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ है। मेरी हालत गैर हो गई, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। मैं घर आया, हज़रत खदीजा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, ठंडे पानी की छींटें मारो। उन्होंने चादर उड़ा दिया। फिर ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा। ए चादर ओढ़ने वाले हबीब उठें और लोगों को उनके सारे जहानों के रब अल्लाह का डर सुनाएं और अपने रब की बड़ाई और अज़मत बयान फरमाएं और अपने ज़ाहिर और बातिन के लिबास को पहले की तरह हमेशा पाक रखें और हस्ब साबिक़ गुनाहों और बुतों से अलग रहें। गोया कहा जा रहा हो जिसे अपने लिए जीना है वो राहत की ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप मेरे मुमताज़ और महबूब रसूल हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं। आपको नींद से क्या ताल्लुक़, आपको राहत से क्या सरोकार, आपको नर्म और गर्म गुदाज बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून ज़िंदगी से क्या निस्बत। आप उठ जाइए उस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतज़िर है, उस भारी बोझ को उठाने के लिए जो आप पर डाला जाएगा। उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुज़र चुका है। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत हुक्म है। इसने नबी करीम को नर्म बिस्तर और पुरसुकून ज़िंदगी से खींचकर तुंद तूफ़ान के गहरे समंदर में ला खड़ा की, लोगों के ज़मीर और हक़ाइक़ के कशाकशी के दरमियान पहुंचा दिया। फिर रसूल पाक उठे और उठ गए और ऐसा उठे कि 20 साल तक उठे रहे। आप अपना चैन, करार, आराम सब छोड़ दिया। ज़िंदगी अपनी और अपने अहल अयाल की न रही। आप उठे तो फिर उठे ही रहे। आपने ये कमर तोड़ बारे गिरा हम उम्मतियों की खातिर उठा लिया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बोझ था इस रोए ज़मीन पर अमानत कुबरा का बोझ, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अक़ीदे का बोझ, मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ। आपने 20 साल से ज़्यादा अरसा तक मुसलसल और हमागीर मारका आराई में हयात मुबारका बसर की और इस पूरे अरसे में जब से आपने पहली वही इलाही सुनी और ये भारी ज़िम्मेदारी उठाई, तब से आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल न कर सकी। अल्लाह आपको हमारी और आपकी जानिब से दुरूद व सलाम पेश फरमाए। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी आका मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैसत नबवी के इब्तिदाई दिनों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान में सैयदना अकरम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर इस्लामी तहरीक का मरकज़ बना। ये घर कोहे सफ़ा के दामन में वाक़ था। नमाज़ें घरों के अंदर और पहाड़ियों की घाटियों में अदा की जाती रहीं और धीरे धीरे चिराग से चिराग रोशन होता रहा। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हज़रत सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम थीं। कनीज़ों में ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु,
लड़कों में सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा इस्लाम कबूल करने वाले शख्स थे। खुफिया दावत और तबलीग का ये सिलसिला करीब 3 साल तक जारी रहा। इस दौरान जिन हज़रात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रबाहा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वक्कास, अम्र बिन अम्बसा, खालिद बिन साद बिन आद, अम्मार बिन यासिर, ख्वाब बिन अरद, अबू उबैदा बिन जर्हा, सईद बिन ज़ैद, जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसऊद और अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु। मजमूई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हज़रात को अस्हाब ऊनुल अव्वलून कहा जाता। इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत होती गई। फिर दूसरी वही मुबारक नाजिल हुई। तर्जुमा: ए महबूब, जिस बात का आपको हुक्म दिया है उसका साफ साफ ऐलान कर दीजिए, मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को शिर्क और कुफ्र से डराइए। जो ईमान ले आए और आपकी बारगाह में आकर आपको अदब और ताज़ीम करे, उसके साथ नरमी और शफ़क़त करिए। जब ये हुक्म इलाही आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सवेरे कोहे सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा। अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो किसी दुश्मन कबीले को मक्का की जानिब हमला के इरादे से बढ़ता हुआ देखता था। आपकी आवाज़ सुनकर लोगों ने पूछा, ये कौन पुकार रहा है? बताया गया, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। इस पर कुरैश के तमाम ख़ानदान आपकी तरफ दौड़ पड़े। जो ख़ुद नहीं आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। नबी करीम ने फरमाया, ए बनु कुरैश, ए बनु जुरहम, ए बनु हाशिम, ए बनु मुत्तलिब, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर हमला करने के लिए तैयार है तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सभी ने एक आवाज़ में कहा, हाँ बेशक हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि आपको हम बचपन से जानते हैं, आप सच्चे, सादिक और अमीन हैं। तब आपने फरमाया कि मैं तुम्हें इस मुशरिकाना ज़िंदगी और जहालत भरी ज़िंदगी से आज़ाद करने के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह जल्ले मजदहू की इबादत करो, उसका कोई शरीक न ठहराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब भी उस मजमे में मौजूद था और उस जालिम ने औरतों की मानिंद हाथ नचा नचा कर आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसी मौके पर सूरह मस्द तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। बाकी अगले बयान में पार्ट 11 में ज़रूर देखें, उसमें सैयदना उमर फ़ारूक का वाक़या आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।